का काम आशीष जी कुलहरी एसकेएन यूनिवर्सिटी अध्यक्ष जोबनेर, वो भी हमारे बीच में पधारने वाले हैं कुछ ही समय में। अब जिस घड़ी का सभी को बुजुर्गों को और तो और पहली बार मतदान करने वाले जो लोग 18 साल की दहलीज पर अब पहुंचे हैं, और मेरे वो छोटे भाई और बहन जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, वो प्रथम मतदाता भी इस विधानसभा में सबसे ज्यादा है। आज चाहे कोई परिवार हो, चाहे वो परिवार कोई सक्षम परिवार है, दौलतमंद परिवार है, बड़ा परिवार है, उस परिवार को भी, उन माता पिताओं को भी, उस परिवार के बड़े बुजुर्गों को भी ये चिंता है कि अब हमारा इस घर का नौजवान, हमारा इस घर का ये वारिस, हमारे परिवार की ये नई नस्ल अब किस रास्ते पर जा रही है, अब ये क्या करेगा। जिन परिवारों में बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं है, जो परिवार तकलीफ देख रहे हैं, बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं है, उन परिवारों में भी ये चिंता है कि अगर अब हमारी ये नौजवान पीढ़ी पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ी, अगर हमारी इस नौजवान पीढ़ी ने अपनी ऊर्जा का सकारात्मक सदुपयोग नहीं किया, तो हमारा क्या होगा। हर परिवार को अपने घर के नौजवान की चिंता है, और जैसे जैसे ये सोशल मीडिया का, टेलीविजनों का माहौल समाज पर हावी होता जा रहा है, वैसे वैसे ये चिंता भी हावी होती जा रही है। मैं तमाम मेरे बड़े बुजुर्गों को, तमाम मेरी माताओं को, मेरे पिता तुल्यों को मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं, इस बात के लिए मैं वचनबद्ध हूं, मेरे इन तमाम युवा साथियों का, मेरे इन तमाम छोटे भाइयों और बहनों का इनका ध्यान रखूंगा, इनका ख्याल रखूंगा। ये लोग सही मार्ग पर बढ़े, ये लोग अपने मार्ग से भटके नहीं, इस बात की आप लोगों से जिम्मेदारी लूंगा। आज जयपुर जिला राजस्थान की राजधानी है। पूरे प्रदेश से बच्चे पढ़ाई लिखाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए यहां जयपुर में आते हैं। आप समझिए, जब उन परीक्षाओं के परिणाम आते हैं तो उन परिणामों की सूची में सबसे कम युवा जयपुर के शामिल होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? आज कोई बच्चा बाहर से आ रहा है, उसे तो यहां कमरा भी किराए पर लेना पड़ता है, उसे कई तकलीफ परेशानी ज्यादा देखनी पड़ती है, नई जगह पर कई बार वो व्यवस्थित नहीं हो पाता। लेकिन हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, उसके पास तो सारी सुविधाएं हैं। वो तो रोज अपने घर से पढ़ने जा सकता है और पढ़कर वापस घर आ सकता है, उसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। फिर भी वो उन प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, ये चिंता करनी पड़ेगी। ये चिंता आज नहीं की तो कल ये चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये चिंता करने के लिए अभिषेक आया है। आप सब लोगों की उम्मीदों पर, आप सब लोगों के विश्वास पर खरा उतरूंगा, आप सबका नाम रोशन करूंगा, आप सबको गौरवान्वित महसूस कराऊंगा। पिछले 4 दिन में और तो मुझसे कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इस राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है, राजस्थान की ऐसी कोई विधानसभा नहीं है, इस देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां इस जोटवाड़ा विधानसभा की बात नहीं चल रही है। लोग गलियों में, चौराहों में जब बैठकर विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो उनके चर्चा में एक लाइन ये भी शामिल होती है कि इस बार जोटवाड़ा के लोग अभिषेक को चुनाव लड़ा रहे हैं, वहां क्या होगा।
आप सब लोगों का ये आशीर्वाद, आप सब लोगों की ये मोहब्बत हमेशा इसी तरह बनी रहे। मैं हमेशा आप लोगों के दिखाए हुए रास्ते पर, आप लोगों के द्वारा किए हुए मार्ग पर हमेशा प्रशस्त होता रहूं, ऐसी मेरी ज्वाला माता से, महादेव से ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय जिंदाबाद। आदरणीय शेफट साहब ने अभी अपने उद्बोधन में दीप प्रज्वलन के एक कार्यक्रम का जिक्र किया। मैं आदरणीय शेफट साहब को और इस बांध की समस्या से जुड़े हुए तमाम उन लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगा, राजस्थान सरकार ने इस बाबत 8,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करके ईआरसीपी में इस योजना को शामिल कर लिया। अब ये केंद्र सरकार की नाकामी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूरे प्रदेश से चुनकर गए, उनकी नाकामी है कि वो लोग इस बारे में बात नहीं कर पा रहे, वो लोग इस बारे में जिक्र नहीं कर पा रहे, वो अपने प्रधानमंत्री से ये पूछ नहीं पा रहे कि आप वहां गए थे, आपने कहा था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, ईआरसीपी पर काम होगा, ईआरसीपी का आज आप नाम नहीं ले रहे। उल्टा वो कांग्रेस के नेताओं से झगड़ने लगते हैं कि हम राजनीति छोड़ देंगे अगर हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही हो तो। और 2 दिन बाद में वो प्रधानमंत्री का वीडियो आ जाता है, लेकिन वो अपनी झूठी राजनीति वैसे ही कर रहे हैं। साहब, मैं आपके दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में मेरा एक दीप लेकर मैं शामिल होऊंगा। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में मेरे हाथ से एक दिया जगाकर आपको ये विश्वास दिलाऊंगा कि मैं आप लोगों के बीच में दिए जलाने आया हूं, रोशनी करने आया हूं। आप लोगों के बीच में एक नई सौगात, एक नया भरोसा और नई उम्मीद लेकर आया हूं। आप सब लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक चौधरी। अब मैं धन्यवाद करता हूँ स्थानीय चेयरमैन मंजू सिंह जी से, क्यों आए